they don't get the any rank. So, what do you want to advise them? I should give advise them. They should have What's your to name, work beta? hard. My name is Mamika. What's your father name? My father name is Mr. Bhaskar. Very good. बेलीपार क्षेत्र के एक विद्यालय पे मौजूद हैं जिसका नाम माधव पब्लिक स्कूल है। बेनुआ टिकर में यह विद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 डंवरपार से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बेनुआ टिकर गांव पड़ता है, जहां पर यह विद्यालय मौजूद है। ग्रामीणांचल के क्षेत्र में थोड़ा सा शिक्षा का स्तर शहरों की अपेक्षा डाउन है। अब कुछ भी रीज़न हो, संसाधनों की कमी हो सकती है या जो भी रीज़न है, लेकिन इस विद्यालय में यहाँ के शिक्षकों के द्वारा अनवरत ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चे बेहतर कर सकें। बच्चों को बेहतर वो अपना देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे नन्हे फूल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं और उनके क्लास टीचर भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को मैनेज करना, उनको अपने हिसाब से तैयार करना कितना आसान या कितना कठिन होता है। आइए सबसे पहले आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और ये भी रैंकर्स हैं शायद, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स योर नेम बेटा? My name is Mamika. व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Mr. Bhaskar. वेरी गुड। हु इज योर क्लास टीचर? Sali ma'am, Susma ma'am. व्हाट इज योर रैंक इन द क्लास? Second. सेकेंड। वेरी गुड। इनकी क्लास टीचर कौन है? आप हैं। मैम, गांव का क्षेत्र है, ग्रामीणांचल है, यहाँ संसाधनों की कमी है या और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे बच्चे उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को आप कैसे मैनेज करती हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगी सर कि ये बहुत आसान तो नहीं होता है सर, कि बिना संसाधन के और बिना किसी टेक्निकल चीज़ों की वजह के उसमें अभाव में बच्चों को आजकल पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं सर, क्योंकि आजकल के बच्चों को जितना भी स्मार्ट एजुकेशन है सर, वो मिलना बहुत ज़रूरी है सर, उनके फ्यूचर के लिए सर। लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही रहती है सर कि इन चीज़ों का अभाव उन बच्चों को ना दिया जाए। सर, मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि अगर बच्चों को टीवी स्क्रीन पर अगर पढ़ाया जा सके, पढ़ा कर ही बच्चों को सिखाया जा सकता है एक्टिविटी वगैरह, चाहे जो भी, तो हमारे स्कूल में इन बच्चों के लिए ये सुविधा दी गई है सर कि बच्चे टीवी से अगर सीखना चाह रहे हैं तो टीवी से सीखें। मैम खुद करके सिखाना चाह रही हैं तो करके सिखाती हैं सर। हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कि बाई एक्टिविटी बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को स्टेज तक ले जाएं उनके परफॉर्मेंस के लिए, गुड परफॉर्मेंस के लिए। और बच्चे हमारे करते भी हैं सर। इसके लिए हम अपने चेयरमैन सर को धन्यवाद देते हैं सर कि इस एरिया में भी ऐसा स्कूल सर चला रहे हैं और उनका सहयोग हमेशा बच्चों को मिलता रहता है सर। आपका क्लास ऐसा है जहाँ बच्चा एकदम शून्य होके आता है, कुछ नहीं पता होता है बच्चों को, तो उनको कैसे तैयार करती हैं? तो बड़ा कठिन होता है। हाँ सर, थोड़ा कठिन होता है सर, क्योंकि उनके माइंड में ए का जो फिगर है कैसे बन जाए सर, ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके माइंड में अगर ए फॉर एप्पल पढ़ा रही हूँ तो उनके माइंड में एप्पल रेड होता है, उनके माइंड में बनना चाहिए। हाँ, सेट हो जाना चाहिए। और सर, बाई लाइन में पढ़ाती हूँ बच्चों को कि बच्चे जो हैं स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जितनी भी लाइंस होते हैं, कर्व होते हैं, उनके द्वारा मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के द्वारा बच्चे ए पढ़ते हैं। और बच्चे हमारे बताते भी हैं कि ए में कितनी स्लैंटिंग लाइन है, कितने स्लीपिंग लाइन होते हैं, देन ए बनता है और आफ्टर ए फॉर एप्पल होता है। ओके, थैंक यू मैम। इनके पेरेंट्स कौन है? थोड़ा सा उनसे भी बात करना हम चाहेंगे। आ जाइए इधर। बच्ची आपकी सेकेंड आई है पूरे क्लास में, तो घर पे इसको कैसे मैनेज करती हैं? बहुत हार्ड है मैनेज करना। अब बच्चे हैं, बच्चे तो उदंडता करते ही हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। यस। दूसरे बच्चों से इसको कैसे अलग देखती हैं? क्योंकि क्लास में देखिए और भी बच्चे इनके होंगे और उन सारे बच्चों में से सेकेंड आई हैं, तो कैसे अलग देखती हैं? बस देख लेते। चलिए, कोई बात नहीं। व्हाट्स योर नेम? My name is Samia Pastuve. व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Mr. Divakar Tuve. इन विच क्लास डू यू स्टडी? LKG. LKG. व्हाट इज योर रैंक? थर्ड रैंक है। वेरी गुड। आपकी क्लास टीचर भी आप ही हैं? अच्छा, तो आप तो बहुत शानदार प्रयास कर रही हैं। बच्चे, एक बच्चा और यहाँ, इनसे बात करते हैं। आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए, इधर आइए। आप भी रैंकर्स हैं? क्या नाम है आपका?
Rudrapal. Rudrapal. And what's your father name? My father name Mr. Balwant Pal. Who is your class teacher? Kirti ma'am. कीर्ति मैम। मैम आज स्कूल में पीटीएम था और पीटीएम में अक्सर देखा जाता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रयास किया जाता है कि जिससे वो स्कूल को अटेंड करें? सर उनके लिए मैसेज के थ्रू हम लोग बुलाते हैं, कॉल करके बुलाते हैं सर, कि पेरेंट्स को और उनको मोटिवेट करते हैं कि ये उनको एग्ज़ाम के बाद उनका ये मौका होता है सर पीटीएम अटेंड करने का। पीटीएम में आएंगे तो वो अपनी बातों को शेयर करेंगे हमसे, तो हम लोग उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं सर, और उनकी भी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमें पता है सर। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए दोनों के बीच यस सर। में। ये बच्चा सेकंड आया है और फर्स्ट भी रैंक, ये फर्स्ट रैंक है इसका। अच्छा, फर्स्ट रैंक का बच्चा है, तो इनको पूरे क्लास से कैसे अलग देखते हैं? सर उसमें मेन ये चीज़ें होती हैं सर कि उसमें पेरेंट्स का भी देखना होता है, सहयोग होता है कि पेरेंट्स का कितना सहयोग है सर। पेरेंट्स भी अच्छे से सहयोग करते हैं, ये बच्चा वर्क भी बहुत प्रॉपरली करता है, ये सारी और अपना जो भी वर्क होता है सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, और इनके पेरेंट्स का सर हर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें बराबर के लोग सहयोग देते हैं सर। बराबर ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, बच्चे भी मैक्सिमम ग्रामीण से ही आते हैं, तो थोड़ा सा लापरवाही ऐसा देखने को मिलता है क्या बच्चों में? कुछ शहर और गांव के बच्चों में थोड़ा सा ये सर थोड़ा सा होता है कि वो एटमॉस्फेयर का सर होता है कि जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, जैसा हम अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सर उन बच्चों के ऊपर दिखती हैं। लेकिन हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं, हमारा विद्यालय जहाँ तक कोशिश करता है सर कि वो सारी चीज़ें हम लोग दूर करें, वो उन कमियों को दूर करें सर। उसमें हमारे चेयरमैन सर का, हमारे माधव पब्लिक स्कूल का सर बहुत सहयोग है सर, और बीच बीच में सर हम लोग को स्कूल की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जिससे हम लोग अपना वर्क और बेहतर। यस सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आप इनके पेरेंट्स कहाँ हैं? घर पे कैसे इनको हैंडल करती हैं? क्योंकि आपका बच्चा यूकेजी में है और सबसे अलग है, फर्स्ट रैंक पे आया है, तो ऐसा क्या करती हैं जो और पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं? मेरा सबसे पहले तो यही रहता है कि मैं अगर आज इस मुकाम में मेरे मम्मी पापा ने पहुंचा है तो मैं अपने बच्चे को अपने से आगे पहुंचाऊं, और मेरा तो जो सहयोग रहता ही रहता है। यहाँ जो स्कूल में क्लास टीचर लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। जब बच्चा यहाँ से घर जाता है, और जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र का जो हमारा जगह है, वहाँ पे जो मेरा बच्चा है वो हिंदी ही यूज़ करता है और या इंग्लिश वर्ड यूज़ करता है, बस उसका श्रेय मैं स्कूल वालों को दूँगी। हाँ, और स्कूल उन मतलब वहाँ के अगल बगल के लोग ये पूछ भी लेते हैं कि ऐसा क्या है, मतलब कि आपका बच्चा क्यों अलग है, तो हम बताते हैं कि माधव पब्लिक स्कूल में एडमिशन है, और वहाँ पे टीचर जो है इस तरीके से गाइड करती हैं बच्चों को कि बच्चे उस पर मतलब खरे उतरते हैं। बस यही। चलिए, धन्यवाद आपका। रैंकर्स हैं ये भी? क्या रैंक आया है इनका? रैंक आया है क्लास। तो इनके बारे में बताइए, घर पे क्या स्थिति रहती है? सर अभी तो थोड़ी शाई हो रही है सर, आपको देख के, क्योंकि मैम लोग से ही पढ़ी हुई है, बट बहुत अच्छी एक्टिविटी, बिना पूछे ही जो भी स्कूल से पढ़ के जाती है सब रिस्पॉन्स करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से बताती है। व्हाट्स योर नेम? Deepika Yadav. In which class do you study? I study in class 10th. What is your rank? My rank is first. I am first in class. How is your feeling about the first I am rank? feeling good. Good. Yes, sir. आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? आप हैं। बच्ची आपकी फर्स्ट रैंक लेकर के आई क्लास 10th में। पहले तो अपनी फीलिंग बताइए, कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, यही सबको पढ़ाती है। अच्छा, घर पे भी? हाँ, इनको भी पढ़ाती है, एक छोटा बच्चा उसको भी यही पढ़ाती देखिए, होनहार बच्चों के ये लक्षण है, खुद तो पढ़ती ही है, घर पे भी और बच्चों को देखती है। आपकी बच्ची है, सेकंड रैंक लेकर के आती है, घर पे क्या स्थिति रहती है इसकी पढ़ाई की? पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति है, पढ़ती है? बहुत ध्यान से पढ़ती है, कितना देर पढ़ती है? 2-3 घंटे पढ़ती है। स्वभाव कैसा है, लोगों का आज्ञा मानती है या फिर क्या? बहुत अच्छा स्वभाव है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हाँ। स्कूल से? स्कूल से भी बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, आप सेकंड रैंक, आपका भी सेकंड रैंक आया है, फर्स्ट लाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको? Sir, I will read more 1 hour. I will study 3 hour at home. 3 hour at home? Yes, sir. ओके। दूसरों बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? I will tell them that they should have to work hard more at home, and they should study 2 to 3 hours to get first position. Tell me about your friends. My friends are very helpful to me. They help me when I need them. They don't get the any rank, so what do you want to advise them?
I should give advise them. They should have to work hard at home. वेरी गुड, थैंक यू। बच्चा आपका बहुत सुपर है। घर की स्थिति बताइए, कितना देर पढ़ता है घर पे? घर पे तो बच्चे ने बताया ही है 1 से 1.5 घंटे पढ़ता है, लेकिन हमारा प्रयास है और पढ़े। और यहाँ के टीचर लोगों का कोऑपरेट बहुत अच्छा रहता है। कोई भी गड़बड़ी होती है तो फ़ोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और सब चीज़ें अवगत करा दी जाती है, बता दिया जाता है। दूसरे बच्चों से घर पे ये कैसे लगे, घूमना खेलना? ज़्यादातर घर पे 2-3 बच्चे हैं तो आपस में कैजुअलिटी लोगों की रहती है, फ्रेंडली रहते हैं, कोई वैसी बड़ी बात नहीं। टेल मी अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट। My favorite subject is science Science? Yes, sir. And any other subject? Any interest? and English. Who is your science teacher? My science teacher is Mr. Akash sir. How is his behavior towards the students? Its behavior is good to us. वेरी गुड, थैंक यू। तो ये बच्चे हैं जिनका शानदार प्रदर्शन आपने देखा। पेरेंट्स का पूरा सहयोग है, टीचर्स का भी पूरा सहयोग है। अगर आपको भी अपने बच्चों को इन जैसा बनाना है तो थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, और बच्चों का स्कूल से घर जाने के बाद विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा हमने देखा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बच्चा स्कूल से जैसे ही घर पहुंचता है, बैग फेंका और वो घूमने या खेलने निकल गया, पढ़ाई बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिससे आपका बच्चा और बच्चों से पीछे है। तो थोड़ा सा अगर आप सहयोग करेंगे, तो अगर आप 1 कदम चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है विद्यालय आपके लिए 10 कदम चलेगा। तो थोड़ा सा सहयोग आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ इस स्कूल के चेयरमैन सर भी मौजूद हैं। आपसे भी बात करते हैं कि इतना अच्छा स्टाफ, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना करके रखे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे अभिभावक माधव पब्लिक स्कूल से जुड़े हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग स्कूल पर विश्वास करके अपने बच्चे को हमको स्कूल को दिए हैं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ जो काम हो रहा है, चूँकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो शिक्षा का काम करना देहात क्षेत्रों में एक तरह से पत्थर पे घास उगाने के बराबर है। तो इसके बारे में सर क्या लगता है आपको? देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज जो है पूरी दुनिया जो है मोबाइल में है, तो गांव और शहर में बहुत अंतर नहीं रह गया है। हम लोग मानते हैं कि गांव में है, लेकिन ये कि गांव का जो क्लाइमेट है वो शहर से बहुत बेहतर है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनके शारीरिक ग्रोथ के लिए। रही बात है पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए, और अच्छे स्कूल में एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। जो माधव पब्लिक स्कूल हर तरह से प्रयास करता है कि इन बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी ना हो। जो आज के समय में जो ज़रूरत है वो सब चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं, और गार्जियन भी यहाँ पर बहुत ही अवेयरनेस हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इतने लोग एक्साइटेड रहते हैं पीटीएम में आने के लिए। जब 2008 में मैंने पहला सत्र शुरू किया तो गार्जियन 10% भी नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे आज इस समय 70-75% आते हैं। उसमें अभी रिसेंटली 2-3 साल से जो मातृशक्ति है उनका सपोर्ट स्कूल के लिए अच्छा मिल रहा है। बाकी जो 30% या 25% बचे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं गार्जियन के माध्यम से ही, मैं तो प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोगों के ही माध्यम से चाहता हूं कि उनके तक भी एक संदेश जाए कि मातृशक्तियाँ प्रथम गुरु जो माता होती है, माँ को अपने बच्चे के लिए घर से निकल के स्कूल आना चाहिए। अगर स्कूल आती है तो बच्चे का ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होता है। वैसे स्कूल अपने लेवल पर प्रयास करता है, मैम लोग भी प्रयास करती हैं, जो भी व्यवस्थाएं चाहिए स्कूल समय समय पर वो करता भी है, लेकिन माँ का इन्वॉल्व होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये बेनुआ टिकर का माधव पब्लिक स्कूल है जहाँ पर सराहनीय काम किए जाते हैं। मतलब अब बच्चों को आपने देखा, बच्चों से बात भी हमने किया। एक बार आपको यहाँ का ग्राउंड दिखा देते हैं जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी प्रॉपर बंदोबस्त है। आप देख सकते हैं बड़ा सा ग्राउंड आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा। दूर तक आपको वो सेट बने हुए हैं, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम तक कराए जाते हैं। ये प्लेग्राउंड है। मतलब मानसिक स्थिति के साथ साथ यहाँ शारीरिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे सराहनीय कार्य के लिए मैं एक बार फिर इस विद्यालय के प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।